हेलो प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम विद अमित ला 2.0 में आप मेरे प्यारे बच्चों का सभी स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। जो आप लोगों को प्रश्न नहीं आ रहे थे, उन प्रश्नों को क्या कर रहा हूं, मैं आप लोगों को बताऊंगा। यह जो आपका जो प्रश्न है, यह क्या जो कल आपका पेपर है 21/2/2023 को जो पेपर है गणित का, उसमें आने के क्या चांस ज़्यादा हैं। इसलिए मैं इन प्रश्नों को बताऊँगा। और ये प्रश्न जो है कुछ बच्चों ने मुझे क्या किया है, ऑफलाइन की क्लास के बच्चों ने भेजा है, इसलिए मैं आप लोगों को यह प्रश्न बताने जा रहा हूँ। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम इस प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न कराए, पी के किन मानों के लिए समीकरणों की जोड़ी आपकी जो है दिया हुआ है 4x पी वाई 8 + 8 = 0 और यह 2x + 2y + क्या 2 = 0। तो समीकरणों की जोड़ी क्या, रैखिक समीकरण युग्म क्या है। तो यहाँ पे लिखते हैं, पहला जो सवाल है, रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण आपका क्या है, युग्म। रैखिक समीकरण युग्म है क्या आपका 4x दिया है यहाँ पर जो है 4x, उसके बाद क्या दिया है प्लस py दिया है, उसके बाद क्या दिया आपका +8 = क्या दिया है 0 दिया हुआ है। और दूसरा रैखिक समीकरण युग्म क्या है, यहाँ पर दिया है 2x + क्या जो है 2y और प्लस क्या 2 = 0। कह रहा है कि का एक अद्वितीय हल होगा। का एक क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसका कह रहा है पी के किन मानों के लिए इन रैखिक समीकरणों का युग्म जो होगा एक क्या होगा, अद्वितीय हल आपका क्या होगा जो है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको पहले करते हैं क्या जो है, इस समीकरणों का रैखिक युग्म के व्यापक समीकरण से तुलना करा लेते हैं। जो है रैखिक युग्म के व्यापक समीकरण से तुलना करने पर तुलना करते हैं तो क्या होता है, पहले समीकरण होता है क्या, व्यापक समीकरण रैखिक युग्म का होता है a1x + क्या आपका होगा जो है b1y + क्या c = 0। यहाँ से अगर इससे तुलना कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, a1 बराबर मिल जाएगा क्या 4 और आपका कितना b1 बराबर आपका कितना मिलेगा जो है p मिलेगा और जो है c1 बराबर आपका कितना मिलेगा, मिल जाएगा आपका 8। इसी तरीके से जो है एक दूसरा समीकरण रैखिक युग्म समीकरण लेंगे तो a2x + क्या जो है b2y + क्या आपका जो है c2 = क्या 0, यहाँ पे 1 रहेगा। तो यहाँ पे जब इससे तुलना कराएंगे तो आपका जो है a2 का मान कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा b2 का मान कितना आएगा 2 और आपका जो है c2 का भी मान कितना आएगा आपका 2 जो है। तो क्या बोला है जो है पी के किन मानों के लिए इन रैखिक समीकरणों का युग्म क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल के लिए क्या होता है प्रतिबंध, अद्वितीय हल के लिए आपका क्या जो है अद्वितीय हल के लिए क्या प्रतिबंध होता है। तो यहाँ पर प्रतिबंध होता है आपको क्या a1/a2 ≠ आपका क्या b1/ क्या b2। यह अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, प्रतिबंध होता है। तो a1 का मान आपका कितना दिया है, तो a1 का मान दिया आपका 4 बटे a2 का मान कितना दिया है, a2 का मान दिया 2 बराबर यहाँ पर कितना b1 का मान कितना दिया है p बटे और p2 का मान कितना दिया है, b2 का मान कितना दिया, b2 का मान दिया 2। यह 2 से क्या हुआ कट गया ≠ तो p के किन मानों के लिए जो है तो आपका अद्वितीय हल होगा। तो p का जो है अगर मान 4 रहेगा तो उसके लिए इसका मान क्या होगा, इस रैखिक युग्म समीकरण का मान आपका क्या होगा जो है अद्वितीय हल होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से बार बार सवाल प्रश्न करेगा, एक प्रश्न करेगा यहाँ से अद्वितीय हल 2 रैखिक समीकरण युग्म दे देगा और वहाँ से प्रश्न करेगा कि यह अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल है किसके मान के लिए, k का मान कर देगा, यहाँ पर p का मान कर देगा, m का मान कर देगा। या दूसरा प्रश्न करेगा जो है अनेक हल रैखिक युग्म का समीकरण दिया रहेगा और उसमें बोलेगा अनेक हल है। तो अनेक हल के लिए प्रतिबंध होगा a1/a2 = b1/b2 = c1/ क्या c2। यह अनेक हल के लिए प्रतिबंध है। एक तीसरा प्रतिबंध इसी में कह देता है कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं के लिए क्या प्रतिबंध होगा, a1/a2 बराबर क्या होगा b1/b2 ≠ c1/ क्या c2। यह किसके लिए जो प्रतिबंध लगेगा, यह प्रतिबंध आपको लगेगा कोई हल नहीं है। यहाँ से प्रश्न 2 से 4 नंबर का प्रश्न जो आपका क्या करेगा, अद्वितीय हल, अनेक हल और क्या कोई हल नहीं है। इसमें क्या करेगा, 2 आपका रैखिक युग्म समीकरण दे देगा और उसमें आपका क्या करेगा, कोई जो है
कांस्टेंट टर्म डाल देगा, अचर पद डाल देगा। जैसे यहाँ पे p डाला है, किसी जो है सवालों में m डाल देगा, किसी में k डाल देगा, किसी में k-1 डाल देगा। तो वहाँ पर डाल करके क्या कर सकता है, पूछ देगा कि जो रैखिक युग्म के समीकरण है बताइए ये कि जो है k के किन मान के लिए, p के किन मान के लिए और आपका x के किन मानों के लिए जो है अद्वितीय हल होगा या अनेक हल होगा और क्या कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अद्वितीय हल के लिए प्रतिबंध मैंने यहाँ पर आपका दिया। क्या प्रतिबंध है, a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या b1/b2। यहाँ पर यह प्रतिबंध हो जाएगा अद्वितीय हल के लिए, अनेक हल के लिए यह प्रतिबंध होगा और कोई हल नहीं है, कोई हल के लिए क्या होगा जो है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू क्या c1/c2। इसके लिए क्या होगा आपका यह वाला होगा जो है, ठीक है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न है आने के चांस बहुत ही, जैसे आपका 2 नंबर का या 4 नंबर का यह प्रश्न क्या आएगा। आप लोग परीक्षा में जो है कल ही आप लोगों का पेपर है तो ज़्यादा कुछ मत पढ़िए। मैं जो जितना टॉपिक बता रहा हूँ उन टॉपिकों से केवल आप लोग एक एक सवाल का जो है अभ्यास कर लीजिए और आप जो है कम से कम 70 नंबर में से आप 60 नंबर ला सकते हैं। देखिए कौन कौन से प्रश्न जो है आप लोग पढ़िएगा। जो है अपरिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए अपरिमेय क्या संख्याएं हैं, सिद्ध कीजिए क्या है अपरिमेय संख्या। जैसे कड़ी में 2 दे दिया, कड़ी में 3 दे दिया, कड़ी में 5 दे दिया, कड़ी में 7 दे दिया, या बोल दिया 3 कड़ी में 5 या 2 माइनस कड़ी में 7 जो है, और यहाँ पर दे दिया 2 प्लस 3 प्लस कड़ी में जो है आपका जो है क्या 8 दे दिया, यहाँ पर जो 8 सिद्ध करना है आपको। यह क्या है अपरिमेय संख्या। तो यह जो सवालें ऐसी जो सवालें हैं इसके आने का चांस क्या है ज़्यादा। पहले चैप्टर्स के लिए ही प्रश्न करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। और एक जो आप लोग पढ़िएगा जो विविधकर से जो है चैप्टर से प्रश्न करेगा, विविधकर, और जो है विविधकर वाले चैप्टर में जो इसका अनुप्रयोग है वहाँ से प्रश्न आपको क्या करेगा जो है, ठीक है। और विविधकर और यहाँ पर इसके मूलों की प्रकृति भी पूछ देगा कि मूलों की प्रकृति क्या है, जो है मूल समान है या मूल वास्तविक असमान है और मूल अधिकल्पित है, वहाँ पर आपका पूछ देगा जो है, ठीक है। और यहाँ पर एक प्रश्न पूछ देगा जो है विविधकर के लिए जैसे पूछ दिया जो है उसी तरीके से यहाँ विविधकर के रैखिक समीकरण युग्म से पूछ देगा जो है। वहाँ पर जो है दे देगा 2 समीकरण तो बोलेगा सिद्ध कीजिए, इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए। प्रतिस्थापन आपका क्या विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन क्या विधि से जो है, और यहाँ पर वज्र गुणन खंड विधि से। यह भी आपको कितने नंबर का आएगा प्रश्न, 6 नंबर से लेकर के या 4 नंबर, या तो 6 नंबर के आने के प्रश्न जो है या तो आपको क्या है 4 नंबर के आने के प्रश्न है, ठीक है। आपको जो जितनी भी प्रमेय है त्रिभुज में जितना भी प्रमेय है, त्रिभुज में जितना भी प्रमेय है उस प्रमेय को पढ़ लीजिएगा। उस प्रमेय में से एक प्रश्न क्या करेगा आएगा, ठीक है। प्रमेय के बाद आपका मान लीजिए आ जाता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बहुत ही आसान है, सब बस मान याद रखना जो है, जितना भी डिग्री दिया हुआ है सबका मान याद रखना, उसमें मान रख करके बस कैलकुलेशन करना है और छोटा छोटा जो चेंजिंग है उसको करना है। और इससे भी जब भी प्रश्न आएगा तो 4 नंबर का आपका आएगा। फिर उसके बाद अगर प्रश्न कहाँ से करेगा जो है तो यहाँ पर प्रश्न करेगा किससे, जो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से। जैसे वो मान लो कोई आदमी जो है यहाँ पर बैठा है, यहाँ से कोई मीनार को देख रहा है, तो इससे प्रश्न आपको कितने नंबर का करेगा, 6 नंबर का प्रश्न करेगा जो, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा क्या जो है रचना में से, जैसे 5/2 या 3/5 या 7/5 गुनी है तो एक त्रिभुज की क्या करना है रचना करना है, वहाँ से चैप्टर करेगा। या तो कोई एक कह देगा कि एक कोई त्रिभुज है, एक कोई वृत्त है, वृत्त के कार्य कोई एक बिंदु है, इस जो है वृत्त पर क्या इस बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचिए, यह प्रश्न आपका करेगा। या तो प्रश्न आपका करेगा जो है यहाँ पर हो गया जो है। और अब प्रश्न आपका कहाँ से करेगा, अगर जो मान लीजिए जो है पृष्ठीय क्षेत्रफलों से, पृष्ठीय बच्चा क्या जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या आयतन से पूछ देगा। उसमें ग्राफ वाली जो सवाल है उसको पढ़ करके आप लोग जरूर जाइएगा जो है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका क्या आ जाता है सांख्यिकी। सांख्यिकी में आप लोग कुछ मत कीजिएगा, सांख्यिकी में बस एक बार पढ़ लीजिएगा माध्यिका के सवाल, एक सवाल पढ़ लीजिएगा, वर्ग अंतराल वाली सवाल पढ़ लीजिएगा, उसमें यफ का मान निकालना है, उसमें जो एक टॉपिक सवाल पढ़ लीजिएगा। बहुलक से सवाल कम आने के चांस है, बहुलक बस बहुलक में पूछेगा कि इसकी बहुलक बारंबारता कितनी है, यह प्रश्न पूछ सकता है। और समांतर माध्य की सवाल पढ़ लीजिएगा, बस इतना सवाल आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर क्या करेंगे लाएंगे जो है, ठीक है। मैं आप लोगों को अब अगला प्रश्न बताने जा रहा हूँ जो है, अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है, उसको हम देखेंगे जो है क्या है हमारा अगला प्रश्न जो है, ठीक है। इसके बाद इस वीडियो जो है इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या जो है अगली सवाल क्या है हमारी, अगली सवाल जो है इसको हम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे जो है। जो मैंने प्रश्न ये लाया हूँ, ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, यह बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा लगभग अंसाल उठाया, मॉडल पेपर मैंने उठाया जो है, और उसका प्रैक्टिस सेट भी कुछ मैंने उठाया जो है, तो उसमें मैंने देखा कि जो ये प्रश्न बार बार क्या लगभग 2 या 3 सेट के बाद बार बार ये प्रश्न क्या कर रहे हैं पूछ रहे हैं। आइए मैं अगला वाला प्रश्न देखता हूँ जो है।
यहाँ पर एक शब्द आ गया, जैसे यहाँ पर देखते हैं कोटि पूरक। कोटि पूरक कोण क्या होता है, तो मैं इसको आप लोगों को बता दूं। जैसे मान लेते हैं दो कोटि पूरक कोणों का योगफल होता है 90 अंश। ठीक है, अगर एक कोण हम मानेंगे, अगर मान लेते हैं 45 अंश, एक कोण मान लेते हैं 50 अंश, तो दूसरा कोण इसमें से घटा देने पर कितना 40 अंश, मतलब जो है यह एक दूसरे के क्या है कोटि पूरक है। और कोटि पूरक कोणों का योगफल जो होता है वो कितना होता है 90 अंश होता है। तो मान लेते हैं अगर यहाँ पर हमें कुछ पता ही नहीं है, जो पता ही नहीं तो क्या करेंगे, मानेंगे एक कोण कितना थीटा है, दूसरा कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस क्या थीटा। कोटि पूरक कोण में आप लोग हमेशा ऐसे ही मानेगा, चाहे कोटि पूरक कोण कह दे, चाहे आपका क्या कह दे पूरक कोण कहे। ठीक है, आइए हम दूसरी सवाल से करें। किसी मीनार के आधार से, मीनार ले लेंगे बच्चा जो है, ठीक है, बहुत बड़े मिस्त्री हम फटाफट मीनार बना देंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक मीनार हमने बना दिया। ठीक है, एक मीनार का बच्चा यहाँ पे आधार होता है, और ये क्या होता है पाद होता है, या इसको हम शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या आधार होता है। ठीक, इसको बोलेंगे क्या आधार या पाद बोलेंगे, इसको शीर्ष बोलेंगे, या चोटी से चोट लगाता है इसको हम चोटी बोलेंगे। ठीक है, कह रहा है कि ए और बी दूरी पर एक ही सरल रेखा में स्थित दो बिंदुओं, यहाँ पर कह रहा है आधार से यहाँ से सरल रेखा में स्थित दो बिंदु जो है, यहाँ पर एक बिंदु ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया दो बिंदु ले लिया। सरल रेखा में स्थित दो बिंदुओं ए पी और क्यू, पहले पी का नाम लिया फिर किसका नाम लिया क्यू का लिया। ठीक है, पी से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण में जब भी बनेगा तब नीचे से आदमी क्या ऊपर की तरफ देखेगा। आदमी देख सकता कोई भी चीज़ है जो नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा तो वहाँ पे क्या बनेगा आपका उन्नयन कोण बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मीनार का जो है शिखर का उन्नयन कोण हमने क्या किया बना दिया आपका। ठीक है, से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोटि पूरक है। कोटि पूरक में क्या करते हैं, एक को अगर हम थीटा मान लेते हैं, दूसरा वाला क्या हो जाएगा 90 माइनस कितना होगा थीटा, दूसरा वाला कोण हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, कड़ी में ए बी है, यह हमें सिद्ध करना है। तो मीनार के आधार से ए मीटर की दूरी पर है, सबसे पहले ए मीटर दिया हुआ है, यह मीटर ए मीटर की दूरी पर हो गया, फिर दूसरा वाला क्या बोला बी मीटर की दूरी पर, बी दूरी पर है। ठीक है, यहाँ पर मीटर में नहीं दिया है, यहाँ पर सिंपल तरीका से दिया हुआ है बस ए और क्या बी। तो कह रहा है मीनार की जो ऊंचाई है वह सिद्ध करना है, कड़ी में क्या है ए बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यह, इसको हम आप लोग क्या करेंगे बताने जा रहे हैं। ठीक, आइए हम देखते हैं जो यह सवाल क्या है देते हैं। यहाँ पे पी हो गया, यहाँ पे क्यू हो गया, यहाँ पे पी हो गया, यहाँ पर ए फार एप्पल रख देते हैं, और यहाँ पर क्या रखते हैं बी फार बैट रख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या जो जो दिया हुआ है वो हम पहले उसको हम क्या करेंगे लिख लेंगे। माना जो है मान लेते हैं, माना आपका क्या जो है ए बी एक मीनार है, ए बी एक बच्चा क्या जो है एक मीनार है। ठीक है, ए बी एक क्या है मीनार है, जिसकी ऊंचाई कितनी यच मान लेते हैं। ठीक है, यच है, इसकी ऊंचाई कितना मान लिया हमने यच, यहाँ से यहाँ तक पूरी ऊंचाई कितना मान लिया हमने यच मान लिया। ठीक है, अब क्या करें मीनार के पाद से, मीनार के क्या जो है के पाद से ठीक है दो आपका क्या बिंदुओं की दूरी क्रमशः क्या है ए और बी है, ए और क्या है बी है। ठीक है, ए और क्या है बी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या चाहे हम बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं चाहे छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्या त्रिभुज आपका किस में चलते हैं, इस छोटे वाले त्रिभुज में चलते हैं। तो त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज ले लेते हैं पी ए और क्या बी में चलते हैं। ठीक है, यह यहाँ पर देख रहे हैं यह क्या बन रहा है समकोण त्रिभुज। मीनार जब भी खड़ी होगी तो ऐसे सीधी खड़ी होगी जो है, ठीक 90 अंश का कोण बनाते हुए। तो यह कितने 90 अंश, तो यहाँ पर 90 अंश का, तो अगर कोई त्रिभुज बन रहा है उसमें समकोण बन रहा है तो क्या होगा जो उसमें लगेगा पाइथागोरस क्या प्रमेय भी लग सकता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हम लगाएंगे क्या, अब हमें आधार पता है और क्या लंब पता है कोण के ठीक सामने, तो यहाँ पर क्या लगेगा 10 लगेगा। तो यहाँ पर जगह आपका क्या जो है 10 आपका कितना जो है कौन सा कोण है 90 माइनस बच्चा क्या थीटा। अब कुछ बच्चे इसको बहुत दूर लिख रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं 10 हो गया 90 माइनस थीटा, तो यह आपकी क्या गलत हो जाएगा जो। ठीक है, कोणांक को दूर मत करो जो है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया बराबर। अब कितना हो जाएगा आपका जो ऊंचाई कितनी है ए बी है, यहाँ पर ए बी लिख दिया हमने ए बी बटे, अब यहाँ पर कितना है पी है। ठीक है, तो पी ए हो गया आपका। इसका 10 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं हम 10 90 माइनस थीटा कितने किस में चेंज हो जाएगा काट आपका क्या थीटा बराबर ए बी का मान कितना एच है बटे पी ए का मान कितना ए है। ठीक है, इसको हम इसी तरह रहने थे, इसको बनाते हैं समीकरण नंबर क्या एक। हम चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज आपका कितना जो है क्यू आपका जो बी और क्या ए में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं यह वाला लेंगे तो 10 हो जाएगा 10 कितना थीटा बराबर, इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या लंब है या पूरी भुजा क्या आधार है, तो लंब बटे आधार मतलब आपका क्या हो जाएगा ए बी बटे बच्चा आपका कितना हो जाएगा क्यू ए हो जाएगा।
क्यू क्या है, इसको इसी तरह रहने देते हैं। 10 का आपका जो है ए बराबर पी जो है ए बी का मान कितना है एच बटे क्यू ए का मान कितना है बी है। ठीक है, अब हम इसको बनाते हैं समीकरण नंबर आपका क्या जो है 2 बनाते हैं। अब इसका समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 और आपका जो है क्या समीकरण कितना बच्चा जो है 2 का गुणा करने पर, 2 का क्या करने पर गुणा करने पर तो हम क्या करते हैं यहाँ पे गुणा कर देते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो है आपका हो जाएगा कॉट थीटा गुणे आपका जितना क्या 10 आपका क्या थीटा, सॉरी बच्चों यहाँ पर आपका रहेगा क्या, यहाँ पर रहेगा आपका जो है 10 क्या रहेगा 10 थीटा रहेगा। ठीक है, तो बराबर कितना आ जाएगा आपका जो है यह छपान ए, यह छपान क्या ए गुणे यहाँ पर कितना होगा यह छपान क्या बी, यह छपान बी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में गुणा कर देंगे, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में। आज इसको मेरे प्यारे बच्चों इसको चेंज करते हैं, तो काट किस में चेंज होगा, काट का उल्टा क्या होता है 10, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपान क्या जो है काट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान क्या जो है 10 थीटा गुणे यहाँ पर 10 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 10 थीटा को इसी तरह रहने देते हैं। बराबर कितना हो जाएगा एच स्क्वायर अपान क्या ए बी। ठीक है, ए बी हो गया। अब यहाँ पे क्या एच कट गया, यहाँ पे आ गया 1 बराबर आपका क्या एच स्क्वायर अपान कितना बच्चा ए बी हो गया। ठीक है, तीर गुणा कर देंगे तो ए बी बराबर आपका कितना आ जाएगा एच का क्या स्क्वायर जो है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं जो है एच का स्क्वायर सीधा करते हैं, एच का स्क्वायर बराबर क्या ए बी हो गया। अब क्या एच का बराबर कितना आएगा, एच बराबर आ जाएगा आपका कितना अंडर रूट कितना ए बी, यह आपका क्या हो गया इति सिद्धम रेवा खंडे सत्यम पुराणे क्या खत्म हो गया। ठीक है, इति क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों सिद्धम हो गया, सिद्ध हमने कर दिया। यश क्या है मीनार की ऊंचाई, नीचे इस तरह लिखोगे अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की क्या बच्चा जो की ऊंचाई, मीनार की क्या ऊंचाई कितना होगा कड़ी में ए बी होगी। यहाँ पर यह चीज़ लिखोगे आप लोग। परीक्षा यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए और लेकर आऊँगा, इसी से संबंधित प्रश्न है और उसको आप लोग उसमें ए और बी का मान दिया है, सवाल यही है, जस्ट पूरा सवाल यही है, बस उसमें दे दिया है कि ए बराबर शायद 15 मीटर दिया है, कुछ दिया, बी बराबर दिया है 70 मीटर दिया है। तो बताइए मीनार की ऊँचाई क्या है। तो ऐसी सवाल अगर आएगी तो यहाँ पर क्या करना, एक जगह 15 रख देना और बी की जगह क्या रख देना आपका जो है जो आपका 70 रख देना, गुणा कर देना, उसका आपका वर्गमूल निकालना, जो आएगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए अगला हम प्रश्न जो है देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है जो है। ठीक, प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न, उस अगले प्रश्न को हम क्या करेंगे आप लोगों को बताएंगे जो है। ठीक है, कल आप लोगों का प्रश्न जो पेपर है उसमें आप लोग एक भी प्रश्न मत छोड़िएगा, एक भी प्रश्न जो है मत छोड़िएगा। आप लोगों को 20 नंबर का जो एक नंबर का प्रश्न आ रहा है, 20 प्रश्न आएगा 20 नंबर का, 20 प्रश्न आपको क्या जो है 20 नंबर का आएगा। इसको तो मत छोड़िएगा जो, क्योंकि यह विकल्पी प्रश्न रहेगा और अति लघुत्तरी रहेगा। इसको पूरा सही से सही करने का प्रयास करना। आइए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या है उसको हम बताते हैं। कह रहा है एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु दिया हुआ है। बिंदु कौन कौन है मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूँ। बिंदु दिया है आपका क्या जो है बिंदु दिया है आपका कितना दिया एक्स कामा वाई, यक्स कामा क्या दिया वाई दिया है। फिर उसके बाद की दिया हुआ है 1 कामा 2 दिया हुआ है, 1 कामा क्या दिया है 2 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका दिया है 7 कामा 0, 7 कामा क्या 0। संरेखी है, संरेखी है, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे संरेखी है। तो संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है, पहले आप लिखेंगे संरेख होने का क्या प्रतिबंध, प्रतिबंध क्या होगा संरेख होने का प्रतिबंध होता है x1 कोष्टक में y2 माइनस कितना जो है y3। ठीक है, प्लस x2 कोष्टक में क्या y3 माइनस y1 प्लस x आपका क्या 3 कोष्टक में y1 माइनस क्या y2 बराबर क्या 0। अब इसी जगह कह देगा सिद्ध कीजिए संरेख है, तो आप लोग कुछ मत करिएगा, यहाँ पे 1/2 कर दीजिएगा और इसको इधर से हटा दीजिएगा। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा करके त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 ला देंगे, तब वो क्या हो जाएगा संरेख हो जाएगा। लेकिन जब कहेगा सिद्ध कीजिए कि जब कहेगा संरेखी है तब आप लोग यहाँ पे 1/2 नहीं लिखेंगे और इधर क्या करेंगे बराबर 0 करेंगे। अब यहाँ पर 3 बिंदु दिए हुए हैं, इसमें से x1 का मान कितना होगा, x1 का मान होगा x, x2 का मान कितना होगा, तो x2 का मान आपका कितना होगा जो 1 और x3 का मान कितना होगा आपका x3 का मान होगा 7। अब यहाँ पे कामा 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 दे देते हैं। y1 का मान कितना होगा, तो y1 का मान होगा y, y2 का मान आपका कितना होगा, तो y2 का मान आपका कितना होगा 2 और y जो है 3 का मान कितना होगा जो यहाँ पर हो गया आपका कितना 0। अब जो है यहाँ पे क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, तो x1 का मान आप कितना है x रख देते हैं कोष्टक में। आपका y2 का मान कितना है 2
दो रख देते हैं, माइनस y3 का मान कितना 0 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस x2 का मान कितना 1 कोष्टक में, y3 का मान कितना 0 है, माइनस y2 का मान कितना है y, वहाँ पर y1 है, y1 का मान कितना y है। अब यहाँ पर क्या है प्लस x3 का मान कितना है, तो x3 का मान आपका जो है 7 है कोष्टक में, y1 का मान कितना है y है, माइनस y2 का मान कितना है 2 है कोष्टक में क्या आपका 0। तो यहाँ पर क्या बोला है हमसे जो है संरेखी है, तो x और y में संबंध ज्ञात करना, कोई एक समीकरण बन जाएगा जो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x, माइनस x गुणा 0 में करेंगे तो कितना आएगा 0, प्लस 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 1 गुणा y में करेंगे तो क्या आएगा y, प्लस आपका कितना आएगा 7 गुणा जो है y में करेंगे कितना आएगा 7y, और 7 दूनी कितना होगा 14, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे माइनस होगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो गया, बराबर क्या आ गया आपका 0 जो है। इसको सॉल्व करते हैं, या 0 0 क्या खत्म हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, तो बचेगा क्या 2x और 7y, यहाँ पर क्या 1y है, यहाँ पे 1y है, यहाँ पे 7y है, तो 7 एक क्या हो जाएगा 8y होगा, प्लस कितना हो जाएगा आपका 8y हो गया जो है, माइनस 7 दूनी कितना यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस आपका क्या 14 बराबर क्या 0 जो है, ठीक है। अब इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हो जाएगा x प्लस क्या 4y हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 बराबर क्या 0, 2 का इधर क्या है गुणा है पूरे कोष्टक के साथ, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो x प्लस आपका क्या 7y माइनस क्या x प्लस 4y और माइनस क्या 7 बराबर क्या 0, यहाँ पर भाग देगा खत्म हो जाएगा। तो अतः x और y में क्या होगा यही संबंध है जो है, ठीक है, किसके बीच, जब यह 3 बिंदु दिए रहेंगे और ये तीनों बिंदु संरेखी, संरेखी का मतलब हुआ ये तीनों बिंदु क्या होंगे एक ही रेखा में स्थित होंगे जो है, ठीक है। तो यह आपका क्या होगा समीकरण तैयार हो गया, और यही x प्लस 4y माइनस 7 बराबर क्या 0, यही आपका क्या है संबंध दिखाएगा इन तीनों जो है बिंदुओं के बीच, जब ये तीनों बिंदु क्या होंगे संरेखी होंगे, ठीक है।